हालात फिर से विस्फोटक होते दिख रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात बिल्कुल उलटते नजर आ रहे हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और उसके असर से पूरी दुनिया की सांसें थम सी गई हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको समझाते हैं। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर लागू बताया जा रहा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बता रही है। ईरान ने साफ तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई तेल टैंकर बीच रास्ते में फंस गए हैं और ईरानी नौसेना ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है या किसी बड़े टकराव की शुरुआत? दरअसल लेबनान इस पूरे संकट की जड़ है। इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमले किए हैं और ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर ये हमले नहीं रुके तो वह सीज फायर से बाहर निकल सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। यानी एक तरफ समझौता और दूसरी तरफ युद्ध जारी है। ईरान के भीतर से अब बेहद सख्त और आक्रामक बयान सामने आ रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा है कि लेबनान में हुए हमले का बदला लिया जाएगा। एक वरिष्ठ सूत्र ने यह दावा किया है कि अगर अमेरिका अपने बेकाबू साथी को नहीं रोक पाया तो ईरान खुद कार्रवाई करेगा। यह सीधी चेतावनी मानी जा रही है इजराइल के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़े असर की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है और अगर यह रास्ता बंद हो जाता है तो उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। अभी जल्द ही ब्रेड फ्रूट की कीमतें बढ़कर लगभग $97 प्रति बैरल पहुंच गई थी और एक्सपर्ट्स का कहना है अगर हालात नहीं सुधरे तो वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि कुछ रिपोर्ट इसे खारिज भी कर रही है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने आरोप लगाया है कि सीज फायर के कई अहम नियम हैं जो पहले ही तोड़े जा चुके हैं, जिनमें लेबनान पर हमले और ईरानी हवाई क्षेत्र का सम्मान शामिल है। इस बीच इजराइल ने एक बड़ा संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वह लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करना चाहते हैं। इसका मकसद बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को निरस्त करना, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। उनका कहना है पहले हमले बंद हो फिर बात होगी। वहीं अमेरिका भी पूरे मामले में लगातार सक्रिय है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, अगर तेल टैंकरों से कोई फीस वसूली की जा रही है तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान को काफी दर्दनाक परिणाम भुगतने होंगे। बता दूं, अब यह संकट सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। लेबनान में शांति सैनिकों पर हमले को लेकर 60 से ज्यादा देशों ने मिलकर कड़ी निंदा की है। यूनिफिल पर हमलों ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सीज फायर कागजों पर, लेकिन जमीन पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हॉर्मुज का बंद होना, तेल की कीमतों का बढ़ना और लेबनान में जारी हमले, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि मध्य पूर्व में एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हैं। सवाल बड़ा है, क्या बातचीत से हल निकलेगा या हर संकट गहराएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यहाँ सिर्फ दबाव की रणनीति है या युद्ध की आहट? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।